जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ जेबीटी टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको ये एक्सेस करने के लिए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आने के लिए क्या करना है, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि 293 पद पर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी कि जेबीटी टीचर की, जिसको आप प्राइमरी टीचर भी कहते हैं। एज लिमिट आपकी इसमें 21 से 37 साल रखी गई है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन आपकी चंडीगढ़ रहेगी। एंड एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी एसटी को 1000 रुपये देनी है और एससी को 500 रुपये देनी होगी। विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। एंड आप लोग इस फॉर्म को 31 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी वो आप जान सकते हैं और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन पर आ सकते हैं। एंड आपको इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर नीचे आना है और रजिस्ट्रेशन फॉर जेबीटी टीचर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आपका फुल नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पहले आपको यहाँ से आपका डे डालना है, फिर यहाँ से आपको मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन गाइज आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आप सेंड रिसेंड मोबाइल ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जिसके बाद में आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे एंड देन सभी जानकारी चेक करते हुए आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भी दी गई है एंड आपको आपका एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया गया है। अभी आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा सेम तरीके से। आप यहाँ पर आकर के नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो गाइज पहले तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए कि मेल फीमेल या फिर अदर। फिर जो आपके फादर का नेम है वो भी आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। आपकी माताजी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करके बताना कि आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर विडो या डाइवोर्स्ड हो। जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद में यहाँ पर आप आइए एंड बाकी की जानकारी चेक करते हुए आपको नेशनलिटी के अंदर इंडिया नहीं रहने देना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि जनरल, एससी, ओबीसी जो भी है वही आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ तो प्लीज चेक चंडीगढ़ ओबीसी लिस्ट। तो आप यहाँ पर जो चंडीगढ़ की ओबीसी लिस्ट है वो चेक कर लीजिए कि उसमें कौन कौन सी जाति आती है ओबीसी में। ये आपको यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी दी गई है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आप एससी सेलेक्ट करेंगे और अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है वेदर बिलोंग्स टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर आपकी विकलांगता की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक विकलांग से ही इस फॉर्म को भरता हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े एंड मैं आपको पूरा प्रोसेस इस फॉर्म का दिखा सकूँ। इसके बाद आपके सामने सवाल आएगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास वो जरूरी क्वालिफिकेशन है जो कि चाहिए अप्लाई करने के लिए, ये आपसे इस सवाल में पूछा है। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए क्योंकि उसके बिना तो आप इसमें एलिजिबल हो ही नहीं सकते अप्लाई करने के लिए। अगला सवाल है कि वेदर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट या फिर गेस्ट टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर वर्किंग एज समग्र शिक्षा टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। वेदर हैव यू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। देन गाइज आप प्रोसीड
नेक्स्ट टू एड्रेस डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड जो आपकी स्टेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको आपका पिन कोड भी डाल देना है। अब आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस एक है, सेम है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे परमानेंट एड्रेस भर देना है। फिर आप नीचे प्रोसीड विद क्वालिफिकेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर क्वालिफिकेशन पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हुए आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं ग्रेजुएट सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पास कर ली थी। इसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल प्राप्त नंबर लिखेंगे और फिर आपको ये नंबर कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर लिख देंगे। परसेंटेज यहाँ पर आपको बताना कि ग्रेड के अंदर आपके नंबर ग्रेड के अंदर है या फिर CGPA वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज है तो फिर आप यहाँ पर जो भी आपकी परसेंटेज बनती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे या फिर आप यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रीम था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये आपको यहाँ पर दे देना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर नीचे आता है नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है। डिग्री मोड क्या था, रेगुलर, प्राइवेट, डिस्टेंस या फिर सीटेट। तो यहाँ पर मैं रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जानकारी आपकी भरी जा चुकी है। अब आप सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव करेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर इस तरह से सेव हो चुकी है। इसके बाद में आप फिर से ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में सेम वे में बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास किया है, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे, टोटल मार्क्स आप लिखेंगे, परसेंटेज डालेंगे, आपके सब्जेक्ट डालेंगे कि किससे आपने की है। यहाँ पर आपको आपके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है। डिग्री मोड आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन फिर से आप यहाँ पर सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और वो यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। देन गाइज अगर आपके पास इसमें फिर B.Ed की क्वालिफिकेशन है तो आप B.Ed सेलेक्ट कर लेंगे। उसकी भी जानकारी सेम वे में भरेंगे जैसे कि मैंने आपको बताई है। एंड फिर आप यहाँ पर सीटेट पेपर फर्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर दे देंगे। एंड अगर आपने क्वालिफिकेशन दोबारा से देखनी है तो आप देख लीजिए, ये क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी ये क्वालिफिकेशन फिल कर देंगे और इसको फिल करने के बाद में आप नीचे आएंगे और प्रोसीड टू फिल ICT डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ICT स्किल डिटेल आ चुकी है। अब आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो ICT स्किल डिटेल है ये फिल करना अनिवार्य है। अभी आपके मन में सवाल होगा कि ICT क्या है, तो मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ ICT स्किल कोर्स, जैसे कि जिसको आप कह सकते हैं कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी कि CCC। तो बेसिकली आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना अनिवार्य है। CCC 80 होर्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से जो कि सर्टिफाइड हो, या फिर आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स ये आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स होना अनिवार्य है। CCC भी यहाँ पर चल जाएगा। तो आप यहाँ पर आपके कोर्स का नाम देंगे, जो भी आपका कोर्स है आपके कोर्स का नाम देंगे कि आपने कहाँ से किया है। फिर आप यहाँ पर उसका पासिंग ईयर डालेंगे, आपके मार्क्स कितने थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, या फिर आपकी ग्रेड कितनी थी वो आप डालेंगे और रिमार्क्स आपका क्या था तो आप यहाँ पर इसमें पास लिख दीजिएगा। एंड फिर आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड विद डॉक्यूमेंट्स अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। साइज 80 KB से कम रहना चाहिए, उससे ज़्यादा में अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से ओपन करनी है, फिर अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है। फिर आप यहाँ पर आपका साइन सेलेक्ट कीजिए, जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कर लीजिए, आपको ओपन करनी है। फिर आप यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर आपके बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए और अपलोड इंप्रेशन के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। इस तरह से फाइल्स अपलोड हो जाएगी। अब आप प्रोसीड टू सबमिट फॉर रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बोला है कि यू आर रिक्वेस्टेड, यानी कि आपको यहाँ पर रिव्यू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है शुरू से लेकर के वो आपको एक एक करके इस तरह से चेक करते जाना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप अभी भी उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इस तरह से जानकारी को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड टू सबमिट फॉर रिव्यू यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में आप यहाँ
यहाँ पर एक बार फिर से आई एग्री कीजिए और फिर प्रोसीड टू सबमिट फाइनल एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल, ओबीसी, SC ST से भरे उनको फीस जमा करनी है। मैंने ये फॉर्म विकलांग से भरा है ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूं। तो उनके सामने फीस का ऑप्शन आएगा, जैसे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा वो कर देंगे तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर प्रिंट डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म व्यू हो चुका है और आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।